दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। दुआ बराए हुज्जत ज़हूर खुदा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हफ़्ज़न व क़ाइदन व नस्रन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनु वर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। अपनी तादाद भी देखें और दुरूद की आवाज़ भी देखें। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीय ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्नि अम्मिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अस्दिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातल मरहब वल अंतर फातिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला आले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन सादात मोमिनीन मातमी आज़ादार मेरे सुन्नी शिया भाइयों, दुआ गो हूँ खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का अशर मुहर्रम की चौथी मजलिस में चल के आना इबादत में शुमार फरमा। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर बैठे आले मोहम्मद के इस पाक मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम अब सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। बानी मजलिस मेरे भाइयों को ये पुरखुलूस मेहनत एहतमाम लंगर न्याज सफ़े मातम बिछाई वे हक़ सईद ज़हरा खुदावंद आलम इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक ज़िक्र पाक के सदक़े में जिस मोमिन ने दामे दिल में कदमे सुखने मज़लूम की अज़ादारी के हवाले से तावन किया, मेरे मालिक इन मोमिनीन की दीनी व दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा।
इनके घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ुल फरमा। मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी, हुसैन के अज़ादार, हुसैन के हुबदार, हुसैन के ज़ाकिरीन दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा। बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। जितने मोमिन मोमिनात मरीज़ हैं, खसूसन जितने मातमी अज़ादार बीमार हैं मेरे मालिक, इन मखसूस दिनों के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कुली अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नारीना अता फरमा। एक मातमी ने दुआ के लिए खसूसी इल्तमास की है। आप जितने सादात व मोमिनीन बैठे ज़िक्र पाक में बैठे, मेरा अक़ीदा मेरा ईमान है, खुलूस नीयत से दुआ मांगेंगे वो पाक हस्तियाँ रद्द नहीं करेंगे। दुआ फरमाएँ जो भी मोमिन बे औलाद है, ख़ुसूसन इस मातमी के लिए खुदावंद आलम इन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक इन्हें मातमी अज़ादार बेटा अता फरमा। जो राजा नवीद अब्बास बे औलाद है मेरे मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बेजुर्म कैद हैं उनकी कैदें रिहा फरमा। पालने वाले जितने मातमी अज़ादार ज़ाकिरीन वाइज़ीन उलमाए कराम मराजे उज़ाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपके मेरे अज़ीज़ व अक़ारब ख़ुसूसन बानी मजलिस के ख़ानदान के जितने अफराद, शाह प्यारा सरकार की नगरी के जितने दफन हैं मेरे मालिक, ख़ुसूसन हमारे बुज़ुर्ग बावसीद करम हुसैन शाह साहब, उनकी अहलिया मरहूमा बावसी लाल हुसैन शाह साहब, मेरे मालिक दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। हमारे भाई सैयद मदाद शाह साहब मेरे सामने बैठे हैं और उनको देखकर मुझे अपना मखदूम भाई नज़ाकत हुसैन शाह साहब की याद आ रही है। मेरे मालिक हमारे भाई मखदूम नज़ाकत शाह साहब के दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। कुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगाता फरमा। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी नदफी का साया सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मेरे मालिक मज़लूम के मिशन के हवाले से पाकिस्तान आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, मुख्तार फोर्स के जवान, दीगर इदारों के नौजवान मातमी और अज़ादारों की हिफाजत के लिए, मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए, वतन की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ कर रहे हैं मेरे मालिक इनकी ड्यूटियों को इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक दुश्मन के शर से मामून व महफूज फरमा। शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा। इजाज़त है मैं 2-4 मिनट हाज़िरी दे। शफ़क़त शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं और मैं बिल्कुल मुख्तसर इख्तिसार के साथ सिर्फ इबादत समझकर, हाज़िरी समझकर, लंबा नहीं पढ़ना, इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना। मरियम का पिदर इमरान है घर, ज़हरा का पिदर महबूब खुदा। माशा माशा वाह वाह, आपकी वाह वाह, आपको वाह वाह, मौला आपको सलामत रखे। मरियम का पिदर इमरान है घर, ज़हरा का पिदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़म शहर न था, ज़हरा को शरफ हैदर का मिला। तारीख ने उम्मे मरियम के ईसार का कब है जिक्र किया, कुल माल खतीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। और जिस शेर के लिए मैंने ये रुवाई शुरू की है, कर्रार का पोता महदी जब दुनिया में जलवागर होगा, ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का सर होगा। मौला आपको सलामत रखे। हैदरिया बखुदा मासूम का फरमान है कि जो ज़ुबान हमारे ताईद में बोलती है, हमारे फ़ज़ाइल सुन के बोलती है, खुश होती है, वो ज़ुबान आपकी होती है लेकिन बोलते हम 14 हैं। हैदरिया खुशकिस्मत है वो बंदा
जिस बंदे को अल्लाह ने अली जैसा इमाम अता किया। आप जितनी भी वाह वाह करें ये कम है, लेकिन जो मैंने जुमला कहा है इसका वजन ज्यादा है। उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं जिस बंदे को अल्लाह ने अली जैसा इमाम अता किया। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि मेरे दादा अली के दोस्त के साथ दोस्ती रख, वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। मेरे दादा अली के दोस्त के साथ दोस्ती रख, वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और मेरे दादा अली के दुश्मन के साथ दुश्मनी रख, वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। लिहाजा शुक्र है पिछले बंदे भी बोले, मैं समझा कि शायद कोई मौलवी दा असर है किसी मुकस्सर दा, लेकिन याद रखे कब्र में किसी मौलवी ने नहीं आना, अली इब्न अबी तालिब ने आना। या कब्र में अली आते हैं और अपने मातमी अज़ादारों की शफाअत के लिए आते हैं। सलवात पढ़ने एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुहर्रम के अय्याम में तवज्जो मेरी तरफ रहे। कल भी मैंने गुजारिश की थी मजलूम की आज़ादारी के हवाले से, 2-4 गुजारिशात मुझे आज करनी है। चंद दिन बाकी हैं, अल्लाह जाने आइंदा कौन होगा, कल की मजलिस में कौन होगा और कौन नहीं होगा। ज़माना परेशान है, ये अजीब कौम है शिया। मुहर्रम आता है घरों से निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, हुसैन का मातम करते हैं, हुसैन पर गिरिया करते हैं। कैसी कौम। ये अज़ादारी क्या है, ये हर यजीद के खिलाफ एहतजाज, जमाने के हर यजीद के खिलाफ हुसैन का मातम, हुसैन का गिरिया, हुसैन की मजलिस, हर यजीद के खिलाफ ये एहतजाज। घर में नहीं हो सकता ये एहतजाज, हम घर में भी कर सकते। रोना है सिर्फ तो घर में भी बैठ कर रो सकते। रोडों पर क्यों आते? दुनिया को बताने के लिए कि हमारा ताल्लुक यजीद से नहीं है, हुसैन से। इसलिए कि जमाना ऐसा, पढ़े लिखे लोग बैठे, जमाना ऐसा है कि पार्टी का बताना बहुत जरूरी है कि मेरा ताल्लुक किन लोगों के साथ, किस ग्रुप के साथ मेरा ताल्लुक, उसका इजहार करना जरूरी है, ताकि कल बरोज़े माशर को ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनाब इब्राहिम को जब आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा हुद अपनी चोंच में, अपने मुंह के अंदर पानी लेकर बुझाने के लिए जा रहा था। रास्ता रोका, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा आग बुझाने। कहा आग देखिए कितनी है, आसमान के साथ शोले बातें कर रहे। का देखिए अपना पानी देखे, एक कतरा पानी, आग देख और एक कतरा पानी का कहा। उसने कहा कि मैं जानता हूँ इस कचरे से आग बुझेगी नहीं, लेकिन कम अज कम बरोज़े माशर अल्लाह की बारगाह में ये तो मैं कह सकता हूँ ना कि मैं इब्राहिम के साथ था, नमरूद के साथ नहीं। या बिल्कुल उसी तरह हुसैन का मातम करके, हुसैन की अज़ादारी करके हम जमाने को बता देना चाहते हैं कि कल रसूल की बारगाह में जाना है, वहां बताना पड़ेगा कि तेरा ताल्लुक हुसैन के साथ है या यजीद के साथ, किसके साथ तेरा ताल्लुक। इसलिए कि यजीद शियों का मुखालिफ नहीं था, माफ करना माजरत के साथ। यजीद शफकत शाह उसने कोई ऐलान किया था कि जितने अली के मानने वाले हैं सबको कत्ल कर। यजीद ने को कहा था कि मैं वक्त का इमाम हूं। आप चुप कर गए हैं, मुझे जवाब दे। नहीं, कोई ऐसी बात। क्या यजीद ने यह दावा किया था कि मैं नवासा रसूल हूं? नहीं, यजीद ने यह कहा था कि मुझ पर सदका हराम।
नहीं नहीं नहीं, क्या बात थी जिसकी वजह से हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा? बात ये थी कि यजीद शाम के मुल्क में तख्त पर बैठकर ये कह रहा था कि इस घर में ना कोई जिब्राइल आता था, ना कोई वही आई थी, ना कोई कुरान आया था। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, बनु हाशिम ने हुकूमत हासिल करने के लिए एक ढोंग रचाया हुआ है। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। यजीद मुतलकन नबूवत का मुनकर था, नबूवत का इनकार कर रहा था, कुरान का इनकार कर रहा था, तौहीद का इनकार कर रहा था, जिब्राइल का इनकार कर रहा था। और आज मुझे तो ताज्जुब होता है, हैरान होता कि चाहिए ये था कि उस जमाने के सारे मुसलमान यजीद के खिलाफ एहतजाज करते, लेकिन निकला तो सिर्फ हुसैन इब्ने अली, निकला तो सिर्फ हुसैन इब्ने अली। बाकी लोग अगर बाकी लोग एहतजाज करते ना, चले मैं फर्ज करे लोग कहें कि हमें पता नहीं था कि हुसैन ने खरूज किया है, मदीने से मक्का चले गए, मक्का से करबला चले गए। जब हुसैन शहीद हो गए करबला में, तब तो सारी दुनिया को पता चल गया कौन मारा गया, किसने मारा, जुर्म क्या था। लेकिन फिर भी कोई ना बोला, किसी ने एहतजाज ना किया। आज हम एहतजाज करके जमाने को बताना चाहते हैं कि यजीद कुरान का मुनकर, यजीद रिसालत का मुनकर था, मुतलकन रिसालत का मुनकर था, तौहीद का मुनकर था। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों का जुर्म क्या था जो सिर्फ खातमुन नबीयीन के कायल नहीं थे, यानी रसूल को रसूल मान रहे, नबी मानते हैं, सिर्फ खातमुन नबीयीन नहीं मान रहे। शिया सुन्नी सारे मुसलमानों ने मिलकर ये फतवा दिया है कि ये गैर मुस्लिम है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो सिर्फ खातमुन नबीयीन का इनकार करे वो काफिर है, और यजीद सिर्फ रसूल का नहीं कुरान का भी मुनकर है, तौहीद का भी मुनकर है, और तू फिर भी रज़ी अल्लाह कह रहा है। यार अगर आज पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमत ऐलान कर दे कि जिस तरह खत्म नबूवत के मुनकर जो हैं वो काफिर हैं, इसी तरह यजीद भी काफिर। आज हुकूमत लिख दे, आइन पास करे, बखुदा यजीद, इसलिए ये जरूरी है लिखना, इसलिए जरूरी है कि आज जो गैर मुस्लिम हमें ताना देते हैं ना कि मारा भी मुसलमानों ने और रोते भी मुसलमान, यजीद को मुसलमान ही कहते हैं कि मारा। अगर तुम लिख दो ना कि यजीद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, यजीद का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो कम अज कम इस इल्जाम से बच सकते, इस इल्जाम से बच सकते हो। हम कह सकते हैं कि यजीद का हमारे इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, यजीद कल भी काफिर था, आज भी काफिर। जिंदा मुर्दाबाद। ये जरूरी है, हुकूमत वाक़ को चाहिए, मौजूदा हुकूमत। बड़ा दुख हुआ मुझे, कुछ हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं वतन के अंदर, जानबूझकर पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही। कुछ शैतान ऐसे घुसे हुए हुकूमत के अंदर भी, इंतजामिया के अंदर भी, जानबूझकर मजलूम की आजादारी को रोका जा रहा है। जो बेचारे गरीब आजादार हैं, जिनका इतना बड़ा हौसला नहीं है, इसलिए कि मेरे कायद का फरमान है कि बोझदिल बंदा आजादारी नहीं करा सकता। जिसने आजादारी करानी है उसको दिल बड़ा करना पड़ेगा, उसे हर मुसीबत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख हुआ हुकूमत की तरफ से कि बाज गरीब आजादार
बेयारो मददगार अज़ादार उनको डरा धमका कर मजलूम की मजालिस पर पाबंदी लगाई जा रही है। इजाजत नहीं है इस बात की कि मजलिस करें, चाहे खवातीन की मजलिसें हो चाहे मर्दों की मजलिसें, पाबंदी है। यार खुदा का नाम हो, खुदा का खौफ कर। किसकी मजलिस रोक रहा है? शियों की मजलिस नहीं है, ये हुसैन की मजलिस है। कल तूने हुसैन के नाना की बारगाह में जाना है, मैंने कहा ना कि पार्टी का ऐलान करना जरूरी है। या तो ऐलान कर दे, या तो बता कि तेरा ताल्लुक किससे है, या फिर हुसैन की अज़ादारी से पाबंदी हटा, अज़ादारों को मातम करने दे। इसलिए कि ये उस मजलूम का जिक्र है, उस मजलूम की अज़ादारी है जिसने नाना के दीन को बचाया था। मदीने का शायर 28 रजब का दिन अब्बास के सर से अमामा उतरा हुआ, नंगी तलवार हाथ में, आसमान की तरफ देख कर कहते हैं अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब, लोगों पर्दा करो, ज़ैनब बाहर आ रही है। बस सिर्फ दो जुमले। अज़ादारों, सारी बीबियां जब सवारियों पर सवार हो गई ना, सबसे आखिर में, मुझे पता है रात को शौकत शाह साहब ने बड़ी तफसील से रवानगी पढ़ी है, लेकिन जो जुमले इन्होंने छोड़े मैं वही जुमले पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट मुझे पढ़ना है। सारी बीबियां सवार हो गई, सबसे आखिर में ज़हरा की बेटी ने घर से कदम बाहर रखा। मेरी जुबान जल जाती, मैं ये जुमले न पढ़ता। मेरा पढ़ना आसान है, तुम्हारा सुनना आसान है, लेकिन ज़ैनब और घर से बाहर कदम आना। अज़ादारों, दूसरा कदम बाहर आया, तीसरा कदम चली, चंद कदम चलने के बाद एक मर्तबा सानी ज़हरा ने सैयद सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद बेटा, ये जलजला कैसा है, ये जलजला कैसा है, इतना कहना था। सज्जाद देखकर कहते हैं फूफी अम्मा जरा पीछे पलट कर देखो। बीबी कहती है अब जो मैंने पलट कर देखा, अब्बास के सर से अमामा उतरा हुआ है, अपने अमामे के साथ ज़ैनब के कदमों के निशान, ज़ैनब के कदमों के निशान मिटा रहे थे। रो रो कर कहते हैं ऐ ज़हरा की बेटी, तेरे कदमों के निशानों पर किसी गैर मारम की नजर ना पड़े। अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती। मैं कहूंगा मौला अब्बास उस वक्त कैसे गुजरी होगी जब कभी कूफा के बाजार में, कभी शाम के बाजार में। हाँ अज़ादारों, बस एक जुमला सुन लो। काफिला चलने लगा, कैनातें लगी हुई है, अभी घर से चंद कदम काफिला चला था, एक आवाज बुलंद हुई, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। हुसैन ने पीछे पलट कर देखा, क्या देखते हैं? सफेद बाल है, एक ज़हीफा है जिसकी कमर झुकी हुई है। कौन? उम्मुल बनीन। हुसैन ने आवाज दी, जी अम्मा। जब हुसैन ने कहा ना कि जी अम्मा, उस वक्त बीबी देकर कहती है हुसैन तू बतूल का बेटा है, मैंने अपने बेटे अब्बास को बुलाया है। अज़ादारों, हुसैन कहते हैं जाओ अब्बास, माँ की अब बात सुनो। अब्बास आए, बीबी ने क्या किया? अब्बास का हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पर आई, एक मर्तबा जरिए रसूल का दरवाजा बंद किया, अपने सर से चादर उतारी, अब्बास का एक हाथ पकड़कर बीबी ने अपने सर पर रखा, दूसरा हाथ कब्र रसूल पर रखकर रोकर कहती है अब्बास मेरे साथ वादा कर, ज़हरा की बेटियां तेरे साथ है, ज़ैनब को छोड़ तो नहीं दे।